ओके, सो कैलकुलेट करनी है हमने पोटेंशियल एनर्जी। इसके लिए एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हमने सबसे पहले ये डायग्राम कंसीडर की। ये एक मॉडल है अर्थ का। अर्थ कंसीडर की हमने। ओरिजिन इसका ओ के ऊपर इसका सेंटर है, ठीक है जी। और इस पॉइंट से लेके जो सतह अर्थ की है वहाँ तक का जो फासला है उसको हम रेडियस कहते हैं। इसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। अब हमने कंसिडरेशन ये करनी है कि हमने एक पॉइंट कंसीडर किया और इस पॉइंट से हम एक बॉडी को मूव करवाते हुए एक पॉइंट तक ले गए। इस पॉइंट को हम कहते हैं n, इस पॉइंट को हम कहते हैं 1। ओके, उसके बाद हमने क्या किया, इस सारे रास्ते को, पाथ को डिवाइड कर लिया छोटे छोटे स्टेप्स के अंदर, और इसको हम कहते हैं 2, इसको 3, इसको 4। इस तरह से चलते चलते ये n पॉइंट तक पहुंच गए। अब 1 से लेके n तक का जो फासला है इसको हमने n पॉइंट्स में डिवाइड कर लिया। इसके लिए हम हर एक के लिए जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ वो अलग-अलग से कैलकुलेट करेंगे। r1 जो होगा वो सेंटर से लेके पॉइंट 1 तक का फासला है, r2 जो है वो पॉइंट 2 तक का फासला होगा, और इसी तरह से rn जो है वो n पॉइंट तक का डिस्टेंस होगा। तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं साथ साथ। कंसीडर a body is moved from point 1 to n since gravity changes, so the distance from 1 to n is divided into n steps। ठीक है जी, n स्टेप्स जो है यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इसी तरह से चलते चलते अप टू n तक जो हैं वो ये स्टेप्स हैं। और इसमें हम कुछ चीज़ें डिफ़ाइन करेंगे, और सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे डेल्टा आर। व्हाट इज़ डेल्टा आर? इट इज़ डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेप्स। ठीक है जी, हर 2 स्टेप के दरमियान का जो फासला है इसको हम कहते हैं डेल्टा आर। उसके बाद R1 क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ टू पॉइंट 1। ठीक है जी, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है सेंटर ऑफ द अर्थ ये है, यहाँ से लेके पॉइंट 1 तक का जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं R1। इसी तरह से R2 होगा। R2 क्या होगा? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ टू पॉइंट 2, और इसी तरह से ये चलता जाएगा और अप टू RN क्या होगा? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ टू पॉइंट N। तो ये डिस्टेंसेस जो है ये हमने सारे के सारे डिफ़ाइन कर लिए। उसके बाद जो बॉडी यहाँ पे आपको ये बॉल नुमा नज़र आ रही है, इसका मैस भी हम डिफ़ाइन करते हैं। m स्मॉल जो है ये होगा मैस ऑफ बॉडी, और कैपिटल M जो है यहाँ पे ये होगा मैस ऑफ अर्थ। ओके जी, सो इन वेरिएबल्स को सामने रखते हुए हमने ये जो कैलकुलेशन है पोटेंशियल एनर्जी के लिए इसको करना है। इन वेरिएबल्स को आपने याद रखना है थ्रू आउट। और हम अब वर्क डन कैलकुलेट करेंगे फॉर ईच स्टेप। सबसे पहले अगर बॉडी को 1 से 2 तक मूव किया जाए, फिर 2 से 3 तक, 3 to 4, तो कितना वर्क डन होगा, और उसके बाद फिर उस वर्क को सम अप करेंगे ऐड करके। ओके, सो वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले रेडियस r जो है उसकी कैलकुलेशंस करेंगे। r फॉर अ सिंगल स्टेप। r जो है ये हम कंसिडर करते हैं पहले और दूसरे पॉइंट के दरमियान एक पॉइंट है, और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है सेंटर से लेके उसको हम कहते हैं दिस इज़ r।
अब ये हम डिस्टेंस क्यों कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि हमने फोर्स फाइंड आउट करनी है, और फोर्स जो है वो जनरली हम फाइंड आउट करेंगे ना आर के लिए, तो वो R1 पे भी वैलिड होगी और R2 पे भी वैलिड होगी। अदरवाइज़ हमें R1 पे अलहदा फोर्स कैलकुलेट करनी पड़ेगी, R2 पे अलहदा। तो हम एक इंटरमीडिएट पॉइंट कंसिडर करते हैं 1 और 2 के दरमियान, वहाँ पे जो रेडियस होगा, डिस्टेंस होगा, वो कैलकुलेट कर लेंगे, और ये फोर्स जो है 1 से 2 तक जो वर्क होगा उसके लिए वैलिड होगी, उसके लिए आलमोस्ट जो है वो यूनिफॉर्म होगी। सो कैलकुलेशन फॉर रेडियस या डिस्टेंस आर जो है वो हम सबसे पहले करेंगे। सो दिस इज कैलकुलेशन फॉर आर। कैलकुलेशन फॉर आर जो है ये क्या है, आर क्या चीज़ है, यहाँ पे आर जो है इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ टू मिड पॉइंट ऑफ फर्स्ट स्टेप। पहले स्टेप के दरमियान तक का जो डिस्टेंस है, वहाँ से अर्थ सेंटर ऑफ द अर्थ से लेके पहले स्टेप के दरमियान को जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं आर। सो बाय नेचुरल सेंस हम ये बता सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये किसके बराबर होगा, इस पॉइंट 1 का डिस्टेंस प्लस पॉइंट 2 का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2। तो इसको जनरली जो है वो हम लिख सकते हैं R इज इक्वल टू R1 R2 प्लस R1 ओवर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी, एक चीज़ तो ये होगी, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 लेट से। उसके बाद डेल्टा आर को डिफाइन करते हैं कि डेल्टा आर क्या चीज़ है। डेल्टा आर बेसिकली दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस है, और इसका मतलब है हम R2 माइनस R1 करेंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, R2 ये है, R1 ये है, अगर R2 में से R1 माइनस कर दें तो डेल्टा आर जो है वो आ जाएगा। एंड डेल्टा आर इज इक्वल टू R2 माइनस R1। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से अब हमने एक वैल्यू निकालनी है, लेट से वो R1 को हम इधर ले आते हैं, तो डेल्टा R प्लस R1 इज इक्वल टू R2 आ जाएगा। अब इक्वेशन नंबर 3 को पुट करते हैं 1 के अंदर, तो पुटिंग 3 इंटू 1 तो क्या आ जाएगा हमारे पास, R इज इक्वल टू R2 की जगह पे आपने ये वैल्यू लगा देनी है, डेल्टा R प्लस R1 डिवाइडेड बाय 2। अब इसमें R1 आपको नज़र आ रहा है कि एडअप हो जाएगा, और उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, डेल्टा R प्लस 2R1 डिवाइडेड बाय 2। 2 दोनों पे डिवाइड होगा, तो यहाँ पे 2 जो है ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा, तो ये 1/2 इंटू डेल्टा R प्लस R1 बराबर आ जाएगा, और ये किसके बराबर होगा, दिस इज R। ओके, अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, इस इक्वेशन को दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे। ठीक है जी, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइडों में स्क्वायर लेंगे तो ये R स्क्वायर आ जाएगा, दूसरी तरफ क्या आएगा, इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा R प्लस R, और इस सारे का स्क्वायर। अब इसको फार्मूला से ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/4 डेल्टा R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/2 डेल्टा R इंटू R1। ठीक है जी, ओके। सो ये 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बाकी जो है वो बचेगा डेल्टा R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस डेल्टा R इंटू R1, और ये बराबर आ जाएगा R स्क्वायर के। अब यहाँ पे एक हमने टर्मिनोलॉजी कंसिडर करनी है और एक कंडीशन लगानी है, सिंस डेल्टा R इज मच लेस देन R1। ठीक है जी, अगर आप यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे R1 आता है, इसको करेक्शन कर लें, तो
तो ये थ्रू आउट R1 आएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे अब अगर राइट साइड के ऊपर देखें तो राइट साइड का हमने मवाजना करना है, इसको एनालाइज करना है। ये जो करली लाइन है इसके अंदर अंदर आपको नज़र आ रही है। अब इसके अंदर आप देखें तो या आपको डेल्टा R नज़र आएगा या R1 नज़र आएगा। पहली टर्म के अंदर सिर्फ डेल्टा R है, दूसरी के अंदर R1 है, तीसरी के अंदर डेल्टा R और R1 है। इसका मतलब तीसरी इसके अंदर कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है। इन दोनों क्वांटिटीज़ को कंपेयर करते हैं तो डेल्टा R जो है इट इज़ मच स्मॉलर देन R1। R1 बहुत बड़ा है और डेल्टा R बहुत छोटा है। R1 क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक, डेल्टा R बिल्कुल छोटा सा है। सो अगर इसकी स्क्वायर फॉर्म आएगी तो डेल्टा R का जो स्क्वायर होगा ये नियरली इक्वल टू 0 होगा। ठीक है। जो रकमें बहुत छोटी होती हैं, 1 से छोटी होती हैं, उनका जब स्क्वायर लेते हैं तो वो नियरली और छोटी होती जाती हैं और छोटी होती जाती हैं और वो नियरली इक्वल टू 0 हो जाती हैं। उसकी एग्जांपल जो है किस तरह से 0.01 का अगर आप स्क्वायर लेते हैं तो ये 0.001 के बराबर आ जाता है। इसका अगर आप स्क्वायर लेते हैं 0.001 का तो ये जो स्क्वायर है ये मज़ीद छोटा होता है और ये 0.000001 के बराबर आ जाता है। तो स्क्वायर की फॉर्म में ये रकमें और ज़्यादा छोटी हो जाती हैं। इसका मतलब है इसको हम नियरली इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। इसी तरह से हमने डेल्टा R चूँकि बहुत छोटा है तो डेल्टा R को नियरली इक्वल टू 0 लिख लिया। ओके, तो डेल्टा R को 0 के बराबर रखेंगे तो ये जो इक्वेशन R स्क्वायर वाली होगी ये बराबर आ जाएगी। डेल्टा R स्क्वायर को हमने 0 रखना है। ठीक है, डेल्टा R को 0 नहीं रखना। तो पहली टर्म जो है ये 0 हो जाएगी, दूसरी टर्म बच जाएगी 0 प्लस R1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा R इंटू R1, डेल्टा R इंटू R1। अब यहाँ पे डेल्टा R की जगह पे इक्वेशन नंबर 2 यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 तो क्या आ जाएगा, R स्क्वायर विल बिकम इक्वल टू R1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा R की जगह पे क्या आएगा R2 माइनस R1। तो R2 माइनस R1 लगा दिया, साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया R1 के साथ। इसको सिंप्लीफाई करेंगे मल्टीप्लाई करके तो हमारे पास R आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करें R1 को ब्रैकेट के अंदर तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, R2 का स्क्वायर R1 का स्क्वायर प्लस R2 इंटू R1 माइनस R1 इंटू R1। ये जो है स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर होके ये दोनों टर्म्स जो हैं आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी और बाकी हमारे पास क्या बचेगा, ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो गई। R स्क्वायर इज इक्वल टू R2 इंटू R1 है, मैं इसको R1 इंटू R2 लिख लेता हूँ और यहाँ से R विल बिकम इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ R1 इंटू R2। सो यहाँ तक जो है वो हमने डिस्टेंस कैलकुलेट कर ली है। अब इस डिस्टेंस को यूज़ करते हुए हम कैलकुलेट करेंगे फोर्स और उसके बाद हम जो है हर इस पहले स्टेप के लिए हम वर्क डन कैलकुलेट कर लेंगे और सिमिलरली इसी तरह से बाकी स्टेप्स के लिए भी कैलकुलेट कर लेंगे।